नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और आज से जो है हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको 1000 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जो कि पूरे 2022 जनवरी से लेकर जो कि दिसंबर तक आपके होंगे। तो इसमें जो है आपके जो एग्ज़ाम है आपका SSC जो GD हो गया और CHSL हो गया, और भी जो वनडे एग्ज़ाम जो है जिनमें आपकी करंट अफेयर पूछी जानी है जो आपके लगे हुए हैं, तो उसमें ये जो है टॉप 1000 जो है मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ। इनको सॉल्व करने के बाद में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो जो है शुरू करते हैं आज की जो सीरीज़ है। आज से हम लोग स्टार्ट करें तो इसी तरीके के वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार जो है किसने संभाला है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं विनीत कुमार, सरला सरन, जानकी रमन या फिर दिनाकर गुप्ता ने। तो जो आपका पदभार किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है विनीत कुमार को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। 25 नवंबर, 20 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 30 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है आपका 25 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि हाल ही में फिक्की ने जो है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। आपके ऑप्शन है शांतिलाल जैन, राजेंद्र सिंह पवार को, सोमा शंकर प्रसाद को या फिर BC पटनायक को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह पवार जो है उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिक्की के द्वारा। पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है। तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा या फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख। इन्होंने कर्नल जावेद बाजवा की जगह ली है। अगला देखते हैं कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने जो है किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है। आपके ऑप्शन है INS तिरहुत, INS गोदावरी या फिर INS कनक या फिर INS मारमुगोवा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, INS मारमुगोवा को प्रोजेक्ट 15 के तहत जो है दूसरा विध्वंसक भारतीय जो है जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है किसने, मझगांव डाक शिपबिल्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाल ही में किसने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन है अनवर इब्राहिम अनवर या फिर इब्राहिम सुलेमान या फिर अनवर सुलेमान। तो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने जो है अपना सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव जो है संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। तो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर के द्वारा। तो संगाई उत्सव जो महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित होता है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है। कैप्टन भवानी सिंह सम्याल या फिर शुभम धनंजय वनवाली को, नैना धाकड़ को या फिर उपरोक्त तीनों को। तो जो आपका राइट आंसर है उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को ही, यानी कि कैप्टन भवानी सिंह सम्याल, शुभम धनंजय वनमाली या फिर नैना धक्कड़, इन तीनों को ही जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं कि इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ किस मिशन को लॉन्च किया है। PSLV C54 या फिर EOS 06 या फिर A और B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी PSLV C55 और EOS 06 दोनों को ही लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि किस तिथि को देश भर में जो है
सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर फतेह जो थे, उनके शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर को। तो ये मनाया जाता जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर फतेह जो है उनका शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि पेंशन नियामक प्राधिकरण ने किस बैंक को अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार ग्रामीण बैंक को, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक को या फिर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को। तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोच्चि में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट को थुम्बा तिरुवनंतपुरम से अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो RH जो है 200, RH 202 या फिर RH 201 या फिर RH 203। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RH 200। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है कि हाल ही में प्रसार भारती ने अपनी स्थापना दिवस की कौन सी जयंती मनाई है? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, प्लेटिनम जयंती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसने क्या अभी मनाई है? इसने मनाई अभी रजत जयंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स की सुविधा के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन आधारित eKYC सर्विस की शुरुआत की है? तो किसने की है? जियो पेमेंट बैंक ने, पोस्ट पेमेंट बैंक ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि हाल ही में किस भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, डॉक्टर विजय पी भटकर, डॉक्टर लालजी सिंह या फिर डॉक्टर सुंदरलाल होरा। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में किस युवा उद्यमी को जो है प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया है? आकाश अंबानी को, रवि कुमार सागर को, गौतम अडानी को या फिर उपरोक्त सभी को? तो ये पुरस्कार जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रवि कुमार सागर को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति कौन कौन करता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया के शिलोडोंग में, भारत के लद्दाख में, इंडोनेशिया के बाली में या फिर भारत के हिमाचल प्रदेश में? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया के शिलोडोंग में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस IIT के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है? बम्बई के साथ में, मद्रास, दिल्ली या फिर बेंगलुरु के साथ में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किसके साथ में स्टार्ट किया? ये शुरू किया गया मद्रास के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत का जो है उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो अभी तक कौन था आपूर्तिकर्ता? जो उर्वरक हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनका आपूर्तिकर्ता था चीन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब कौन बन गया है? रूस, जापान, अमेरिका या फिर जॉर्डन? तो कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका रूस जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को वन इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, गौतम बुद्ध नगर में, गांधीनगर में या फिर बेंगलुरु में? तो इसका आयोजन हुआ था गौतम बुद्ध नगर में। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में युद्ध नायक लचित
बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह मनाई गई झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, असम में या फिर राजस्थान में? तो कहाँ पर मनाई गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आर्मी ग्रीन ने या फिर रेड टीम, ब्लू टीम या फिर रेलवे ने? तो ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है रेड टीम ने। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ जो है 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया है, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है? तो राजस्थान के खिलाफ, सिक्किम के खिलाफ, बिहार के खिलाफ या फिर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ? तो ये किसके खिलाफ बना है? ये बना है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। किसने बनाया है? तमिलनाडु ने। 50 ओवर में कितने रन बनाए थे? 506 रन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने कहाँ पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जो है शत्रुनाश का आयोजन किया? तो कौन सा अभ्यास है? शत्रुनाश। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में जो है शत्रुनाग अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। तो ये जो है भारतीय सेना के पश्चिमी, जो दक्षिण पश्चिमी कमान है, इसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो किसके साथ में किया? अमेरिका, आसियान के साथ, G7 के साथ में या फिर यूरोपीय संघ के साथ में? तो भारत ने किस देश के साथ में ये समझौता किया है? तो ये किया है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है कि हाल ही में RBI ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो RBI ने किसको अनुमति दी है? HDFC को, SBI को, केनरा बैंक या फिर उपरोक्त तीनों को? तो इनमें से किसको अनुमति मिली है? ये मिली HDFC बैंक को अनुमति मिली है कि वो एक विशेष जो है वोस्ट्रो खाता खोल सकता है। किसके लिए? भारत और रूस के साथ जो व्यापार होगा रुपए में व्यापार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि हरकीरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बन गए? तो ये कहाँ पर डिप्टी मेयर चुने गए? अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो ये जो चुने गए ये हैं कनाडा में, पहले पगड़ीधारी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 29 कह रहा है कि 22वें फीफा पुरुष विश्व कप जो 2022 में हो रहा है अभी इस समय, तो इसका उद्घाटन कतर के दोहा के किस स्टेडियम में हुआ? तो इसका उद्घाटन पूछ रहा है आपका, जो कतर में स्टेडियम है, तो कौन से स्टेडियम जो है पहला मैच कहाँ पर खेला गया? अल जानूब स्टेडियम में, लुसैल स्टेडियम में, अहमद बिन अली स्टेडियम में या फिर अल वायत स्टेडियम में? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका अल वायत स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह की 2022 की रैंकिंग में देश के शीर्ष रैंक वाला जिला कौन है? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का, सूरत गुजरात का, इंदौर मध्य प्रदेश का या फिर नवी मुंबई महाराष्ट्र का? तो कौन सा जिला? यह है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है, ये आपका शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको 30 क्वेश्चन डेली मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके के वीडियो आपको डेली मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।